बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में अमन नाम का एक गरीब युवक रहता था। उसके पिता का देहांत हो चुका था और घर की सारी जिम्मेदारी उसी के कंधों पर थी। अमन दिन रात मेहनत करता, लेकिन फिर भी परिवार का गुजारा मुश्किल से होता था। गांव के लोग उसकी ईमानदारी और मेहनत की बहुत प्रशंसा करते थे। गांव में एक पुराना कुआं था। लोग कहते थे कि उस कुएं में कोई रहस्य छिपा हुआ है। वर्षों से कोई भी उस कुएं के पास नहीं जाता था। रात के समय वहां से अजीब आवाजें सुनाई देती थीं। एक दिन भयंकर गर्मी पड़ रही थी। अमन जंगल से लकड़ियां काटकर लौट रहा था। उसे बहुत प्यास लगी। रास्ते में वही पुराना कुआं पड़ा। उसने सोचा, लोग चाहे जो कहें, पानी तो पानी ही होता है। वह कुएं के पास गया और पानी निकालने लगा। तभी उसकी नज़र कुएं के अंदर किसी चमकती चीज पर पड़ी। अमन ने ध्यान से देखा। कुएं की दीवार में एक छोटी सी लोहे की पेटी फंसी हुई थी। बहुत कोशिशों के बाद उसने पेटी बाहर निकाल ली। जब पेटी खोली तो उसके अंदर एक पुराना पत्र और एक चाबी थी। पत्र में लिखा था, जो व्यक्ति ईमानदारी और साहस से जीवन जीता है वही इस चाबी का असली हकदार है। ये चाबी गांव के सबसे बड़े रहस्य का दरवाज़ा खोलती है। अमन हैरान रह गया। उसी समय गांव का सबसे अमीर व्यक्ति सेठ गोपाल दास वहां से गुजर रहा था। उसने पेटी देख ली। सेठ बहुत लालची था। उसने चाबी देखकर सोचा कि जरूर कहीं कोई खजाना छिपा होगा। उसने अमन से कहा, ये चाबी मुझे दे दो, मैं तुम्हें 100 सोने के सिक्के दूंगा। लेकिन अमन ने मना कर दिया। उस रात अमन पत्र को बार बार पढ़ता रहा। आखिर उसने तय किया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगा। अगली सुबह वह पत्र में बताए गए संकेतों के अनुसार पुराने पहाड़ की ओर चल पड़ा। कई घंटों की यात्रा के बाद उसे एक गुफा मिली। गुफा के दरवाजे पर एक बड़ा ताला लगा हुआ था। अमन ने चाबी निकाली और ताले में लगाए। ताला तुरंत खुल गया। गुफा के अंदर उसे सोने चांदी के ढेर नहीं मिले, बल्कि पुरानी किताबें, खेती के दुर्लभ ज्ञान और गांव के इतिहास से जुड़े दस्तावेज मिले। वहां एक और पत्र रखा था। उसमें लिखा था, सच्चा खजाना धन नहीं, ज्ञान है। जो इस ज्ञान का उपयोग लोगों की भलाई के लिए करेगा वही वास्तव में समृद्ध बनेगा। अमन को थोड़ी निराशा हुई, लेकिन उसने सभी किताबें अपने साथ ले लीं। जब वह गांव लौटा तो लोगों ने उसका मजाक उड़ाया। इतनी मेहनत करके किताबें उठा लाया। लेकिन अमन ने हार नहीं मानी। वह रोज उन किताबों को पढ़ने लगा। उनमें खेती के नए तरीके लिखे थे। पानी बचाने, कम खर्च में अच्छी फसल उगाने और जमीन की उपज बढ़ाने के उपाय बताए गए थे। अमन ने उन तरीकों को अपने खेत में अपनाया। कुछ महीनों बाद उसका खेत पूरे गांव में सबसे हरा भरा दिखाई देने लगा। जहां दूसरे किसानों की फसल सामान्य थी, वहीं अमन की फसल दोगुनी हुई। गांव वाले हैरान रह गए। अब लोग उससे सलाह लेने आने लगे। अमन ने किसी से पैसा नहीं लिया। वह सभी को मुफ्त में ज्ञान बांटता रहा। धीरे धीरे पूरे गांव की खेती सुधर गई। लोगों की आय बढ़ने लगी। ये देखकर सेठ गोपालदास को बहुत जलन हुई। उसने सोचा कि जरूर अमन के पास कोई और रहस्य है। एक रात वह चोरी छिपे अमन के घर में घुस गया और सारी किताबें चुरा ले गया। लेकिन किताबें पढ़ने के बावजूद उसे कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि वह सिर्फ जल्दी अमीर बनने का तरीका खोज रहा था। कुछ दिनों बाद उसकी चोरी पकड़ी गई। गांव वालों ने उसे पंचायत में बुलाया। सेठ शर्मिंदा हो गया। उसने स्वीकार किया कि लालच में आकर उसने ये काम किया। अमन ने कहा, गलती मान लेना भी साहस की बात है। उसने सेठ को माफ कर दिया और किताबों का ज्ञान उसे भी सिखाने लगा। सेठ का दिल बदलने लगा। उसने पहली बार समझा कि दूसरों का भला करने से जो सम्मान मिलता है वह धन से नहीं खरीदा जा सकता। कुछ वर्षों बाद वह गांव पूरे इलाके का सबसे समृद्ध गांव बन गया। दूर दूर से लोग वहां खेती सीखने आने लगे। अमन अब गांव का सबसे सम्मानित व्यक्ति था। एक दिन वह फिर उसी पुराने कुएं के पास गया। उसने मुस्कुराकर कहा, मैंने समझ लिया कि असली खजाना क्या था। मानो हवा में कोई आवाज गूंजी। ज्ञान, ईमानदारी और सेवा, यही जीवन के सबसे बड़े खजाने हैं। अमन ने आसमान की ओर देखा और संतोष से मुस्कुरा दिया। उस दिन के बाद गांव के लोग अपने बच्चों को यही कहानी सुनाने लगे कि सोना चांदी खत्म हो सकता है, लेकिन ज्ञान और अच्छे कर्म हमेशा साथ रहते हैं।